Hello, good morning class 11 students. Hope all of you are fine and doing your work properly. Today in this video we are going to do some extra questions of this exercise. Now I am starting from question number 12. Beta, the statement is find the equation of a line that cuts equal intercepts on the coordinate axis and passes through पॉइंट दिया हुआ है आपको. द पॉइंट इज 2,3. बेटा इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें आपसे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पूछी गई है दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3. तो बेटा हमें इंटरसेप्ट फॉर्म पता है, उसी को हम यूज़ करेंगे क्योंकि इंटरसेप्ट हमारे कैसे हैं? इक्वल इंटरसेप्ट है. इसका मतलब एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों ही सेम है. तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं. लेट द इक्वल इंटरसेप्ट्स आर ए एंड ए. मैंने दोनों का ही सेम इंटरसेप्ट एज्यूम कर लिए हैं. क्या ले लिया है? ए एंड ए. सो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1 और यू कैन से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए. अब इसके साथ साथ क्या दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट 2,3 है ये पास करता है इससे. तो आप क्या लिखेंगे? सिंस दिस 2,3 passes थ्रू द लाइन, ये पॉइंट पास करेगा इस लाइन से, तो वैल्यूज पुट करेंगे. x के प्लेस पे आप 2 रख दीजिए, y के प्लेस पे 3 रख दीजिए. तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, यानी इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई है हमारे पास. द वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट इज 5. सो निकालना था हमें इक्वेशन ऑफ लाइन. हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इज x plus y is equal to 5. This is the required equation of line. तो इसके लिए बेटा हमें क्या ध्यान रखना पड़ा? हमें इंटरसेप्ट फॉर्म का ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट इज इंटरसेप्ट फॉर्म. ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट में भी थोड़ा ही डिफरेंस है बेटा. इसमें कह रहा है आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है पासिंग थ्रू. एक तो आपको पॉइंट गिवन है, पॉइंट इज 2,2 एंड कटिंग द इंटरसेप्ट्स. ऐसे इंटरसेप्ट्स को कट कर रहा है whose sum is 9. whose sum is 9, यानी अब इंटरसेप्ट्स का जो सम है वो आपके पास 9 दिया हुआ है बेटा. तो इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता है, हम उसी से स्टार्ट कर लेते हैं. लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी, मैंने क्या मान लिया है? x बाई ए प्लस वाई बाई बी विच इज़ इक्वल टू 1. यहाँ पे ये a क्या है? x इंटरसेप्ट है, b क्या है? y इंटरसेप्ट है. अब इसका मतलब क्या हुआ? साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि जो दोनों इंटरसेप्ट्स हैं उनका सम हमारे पास 9 गिवन है. तो a प्लस बी इज इक्वल टू 9 और यहाँ से आप चाहें तो b निकाल सकते हैं 9 माइनस a. इक्वेशन का अगर हम नंबर 1 रख लें तो मैं ये कह सकती हूँ कि पुट इन नंबर 1. इस b की वैल्यू को नंबर 1 में आप पुट कर दीजिए. आपके पास आ जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1. अब इसके साथ साथ ये पॉइंट भी पास करता है, ये हम पास कराएंगे. तो किस तरह से लिखेंगे? ऑल्सो 2,2 passes थ्रू 1. नंबर 1 से या इस लाइन से ये पास करती है तो पॉइंट पुट कर लीजिए. 2 बाई ए 2 बाई 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1.
क्या करें बेटा, इसको हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आते हैं, यानी 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस 2e। तो आपके पास ये जो इक्वेशन बनेगी बेटा, ये ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मैं इक्वेशन ही लिख रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। ये आपके पास इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और इसकी आप अगर वैल्यूज़ निकालेंगे तो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 6 एंड द वैल्यू ऑफ ए इज़ 3। तो बेटा अगर a की वैल्यू 6 और 3 हैं तो हम b भी फाइंड आउट करेंगे, यानी इफ़ a इज़ 6 देन b इज़ 3। बस, तो इक्वेशन क्या बनेगी, a बाई 6 x by 6 y by 3 which is equal to 1, or you can say x plus 2y is equal to 6। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन जाएगी। और दूसरी की बात करें हम, if a is 3 then b is 6, तो इक्वेशन क्या बनी, x by 3 y by 6 is equal to 1, और द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, एलसीएम ले लीजिए बेटा आप इसका, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सो दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। इस तरह से ये दो रिक्वायर्ड इक्वेशन आप इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वल इंटरसेप्ट है बेटा, तो हमने सेम वैल्यूज़ रख ली। अगर सम ऑफ इंटरसेप्ट 9 था तो हमने दो इंटरसेप्ट लिए, इक्वेशन को यूज़ किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है ए में, तो ये आपको डबल वैल्यूज़ देगी। उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हैं। होप दिस कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड टू यू। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 14. So let us start with the 14th question. Question 40. The statement is, same statement है बेटा, सभी में आपको equation of line find out करनी है। Find the equation of a line। अब ये equation कैसी है, passing through the point, पासिंग थ्रू द पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन है, किस पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट है आपका 0,2, मेकिंग एन एंगल 2π/3, 2π/3 एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है साथ साथ, ऑल्सो find the equation of a line parallel to it। एक और इक्वेशन जो इसके पैरेलल है, एंड और साथ कह रहा है आपको क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ, y एक्सिस को किस डिस्टेंस पे क्रॉस कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ 2 units above the horizon, below the horizon। तो बेटा इसकी भी हम पहले स्टेटमेंट को ही समझेंगे और देखेंगे कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। देखिए क्या कह रहा है आपको, कि आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करिए विच पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड मेकिंग द एंगल दिस विद द एक्स एक्सिस। तो हम इसमें स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे बेटा, ये आपको एंगल दिया हुआ है, तो हम इससे पहले स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप क्या है आपका, m विच इज़ इक्वल टू tan 2π/3। अब ये एंगल आपका बड़ा है, इसको आप चेंज करिएगा, पाई माइनस π/3 हम इसको लिख सकते हैं, और क्या वैल्यू देगा ये, -tan π/3। π/3 मीन्स 60 डिग्री, सो द वैल्यू इज -√3। तो ये आपके पास स्लोप आ गया, और ये आपके पास एक पॉइंट दे रखा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0,2 विद स्लोप -√3 इज, हाँ जी स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं बेटा हम। इसमें क्या बनेगा,
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m यानी कि स्लोप इंटू x माइनस एक्स वन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री एक्स, और यू कैन से रूट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। फिर देखो बेटा आगे इसमें क्या कह रहा है, आगे इसमें कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। इसी लाइन के पैरेलल इक्वेशन होनी चाहिए। तो पैरेलल लाइंस के स्लोप हमें पता है सेम होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन किसका, पैरेलल टू वन इज माइनस रूट थ्री। ये भी सेम स्लोप होगा बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल, एंड द पॉइंट इज, बेटा पॉइंट और देखेंगे हम, क्रॉसिंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजन। ओरिजन से नीचे किस तरह से, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस को टच कर रही है बिलो द ओरिजन यानी नेगेटिव साइड पे। कहाँ पॉइंट होगा ये आपका, मान लीजिए ये पॉइंट आपको शो करेगा, ये यानी क्रॉसिंग द वाई एक्सिस बिलो ओरिजन 2 यूनिट्स। सो दिस इज द पॉइंट। अब फिर से हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं बेटा, y माइनस वाई वन, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, m यानी कि स्लोप इंटू x माइनस एक्स वन। यह आ गया y प्लस टू इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री एक्स, और यू कैन से इस रूट थ्री एक्स को लिख लीजिए आप, प्लस y प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास क्या आ गई है, लाइन की इक्वेशन आ गई। तो बेटा बेसिक सी बात क्या है इसमें हमने जितनी भी टाइप अपनी लाइन की पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और अपने लाइन के कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए चलना है कि किस किस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज, our next question is question number 15. So let's see the statement. कि 15 क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है आपके पास, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजन, ओरिजन से परपेंडिकुलर है टू अ लाइन मीट्स, किसको मीट कर रहा है, मीट्स इट एट द पॉइंट, इसको मीट करेगा, किस पॉइंट पे मीट करेगा, -2,9 पे। ओके, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन। तो इसको भी उसी तरह से बेटा समझने की ज़रूरत है। अगर आपको फिगर क्लियर है तो आपका क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाएगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजन, ये हमने कहा कि ये है ओरिजन O, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है टू अ लाइन। ये मैंने कहा कि ये मेरी एक लाइन है। ओके, सो दिस इज द लाइन, लाइन इज AB, ये परपेंडिकुलर है, मीट्स एट द पॉइंट, ये मैंने पॉइंट मान लिया कि यहाँ पे ये मीट कर रहा है P पॉइंट पे -2,9। you have to find the equation, you have to find the equation of a line, यानी you have to find the equation of AB। अब AB लाइन की इक्वेशन निकालनी है बेटा, तो एक पॉइंट तो आपको इस लाइन का गिवन है, अगर आपको इस लाइन का स्लोप और पता चल जाए तो आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि देखिए ये जो OP लाइन है ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, तो मैं AB का स्लोप तो नहीं निकाल सकती, लेकिन मैं OP का स्लोप निकाल सकती हूँ इन दो पॉइंट्स की हेल्प से। और अगर मैं OP का स्लोप निकाल सकती हूँ तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो AB का स्लोप OP का नेगेटिव और रेसिप्रोकल हो जाएगा, और फिर आपके लिए ये इजी हो जाएगा निकालना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले OP का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ OP, हाँ जी, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 पॉइंट्स हो तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1।
इस तरह से। चलिए बेटा वैल्यूज पुट करेंगे। बाई 2 9 माइनस 0 9 माइनस 0 अपॉन x2 x2 इज -2 माइनस 0। तो स्लोप आपके पास क्या आ गया, ये आ गया है आपके पास -9/2। अब हम लिखेंगे सिंस दिस OP इज परपेंडिकुलर टू AB, तो जो स्लोप ऑफ AB होगा हमारा वो क्या बन जाएगा, इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल यानी 2/9। आपको लिखनी थी इक्वेशन ऑफ लाइन AB विद स्लोप 2/3 एंड पॉइंट, और पॉइंट क्या है इस लाइन का -2/9। तो इक्वेशन लिख लेते हैं बेटा हम। क्या बनेगी इक्वेशन हमारी बन जाएगी y -y1 m इंटू x माइनस x1। चलिए 9 को शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब सभी वैल्यूज़ को एक साइड आप शिफ्ट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, यानी 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है बेटा, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, यानी लीनियर फंक्शंस की हेल्प से हम किस तरह से अपने क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हैं। क्या है ये, द लेंथ L of a copper rod is a linear function। क्या है ये कह रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये एक लीनियर फंक्शन है। किस चीज़ का लीनियर फंक्शन है, ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर का लीनियर फंक्शन है c। चलिए फिर आगे आपको कंडीशंस दी गई है। इन एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट में इफ L इज इक्वल टू 124.942, C इज इक्वल टू 20, और फिर कह रहा है कि L अगर आपका हो जाए 125.134 तो C है 110। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। L इन टर्म्स ऑफ C कैसे एक्सप्रेस करें बेटा, आपको ये कहा गया है कि ये जो L है ये एक लीनियर फंक्शन है, किसका, C का, सेल्सियस का। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। लेट L इज इक्वल टू, लीनियर इक्वेशन अगर x में लिखते हैं तो हम लिखते हैं ax प्लस b। ऐसा ही कुछ यहाँ पे है, मैं लिख रही हूँ ac प्लस b, बिकॉज L को किसकी टर्म्स में लिखना है, C की टर्म्स में लिखना है। फिर आपके पास ये दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन में L की वैल्यू पुट करिए आप 124.942 इज इक्वल टू AC मतलब 20a प्लस b। एक इक्वेशन बन गई आपके पास। फिर हमने दूसरी इक्वेशन बनानी है। L की वैल्यू 125.134 इज इक्वल टू 110a प्लस b। These two are the equations। So ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रही हूँ, आप इसको सॉल्व फॉर a एंड b। आप इसको a और b के लिए सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए या इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, b आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं बेटा, a की वैल्यू आ रही है 0.00213333 एंड द वैल्यू ऑफ b इज़ 124.9। तो जो आपका L है ना, उसको हमें क्या लिखना था, AC प्लस B। तो हम लिखेंगे A की वैल्यू रख दीजिए, C प्लस B की भी वैल्यू रख दीजिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हमने लिख दिया है L को किसकी फॉर्म में, हमने L को C की फॉर्म में मेंशन कर दिया है, यानी L इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
C. Okay students, let us move forward. This question number 17 is just like the question number 16. So question number 17 हम नहीं कर रहे हैं बेटा. I am just moving on to question number 18. देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बेटा आपका. नंबर 18 इज PAB. P एक पॉइंट है. दिस AB इज द मिड पॉइंट. ये आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है ऑफ अ लाइन सेगमेंट. कैसी है लाइन सेगमेंट? बिटवीन एक्सिस. लाइन सेगमेंट आपकी एक्सिस के बीच में है. शो द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज. आपको शो करना है. शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 2. देखिए बेटा, पहले इस क्वेश्चन की भी हम एक रफ सी फिगर बनाते हैं, तब आपको ये क्लियर होगा कि आप इसको किस तरह से करेंगे. देखिए, PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस. एक लाइन सेगमेंट है और वो लाइन सेगमेंट कैसी है? वो एक्सिस के बीच में है. तो ये आपके दोनों एक्सिस आ गए, एक्स और वाई एक्सिस. और जो लाइन सेगमेंट है हमारी वो कुछ इस तरह से है बिटवीन द एक्सिस. तो एक इस एक्सिस को कट कर रही है ये लाइन, एक यहाँ इस एक्सिस को कट कर रही है. दिस इज़ द ओरिजिन. चलिए नेमिंग कर लेते हैं बेटा इनकी. ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया. तो A के कोऑर्डिनेट्स. अब ये देखो PAB इज़ द मिड पॉइंट. ये इस लाइन का मिड पॉइंट है. ये जो है PAB, दिस इज़ द मिड पॉइंट. ठीक है. तो अब हम ये देखते हैं कि अगर ये पॉइंट A यहाँ पे है तो ये किस टाइप का होगा बेटा. ये जो पॉइंट रहेगा, अब मैं x और y तो इसमें नहीं लिखूंगी. अगर मैं इसका जो इंटरसेप्ट है वो x इंटरसेप्ट को h लिख लूँ तो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा h0. और अगर इसको मैं k लिख लेती हूँ तो जो ये मेरा इंटरसेप्ट होगा ये हो जाएगा 0, k. इसी तरह से हम इसको एज्यूम कर लेते हैं. लेट x इंटरसेप्ट इज h एंड y इंटरसेप्ट इज k. सो A पॉइंट बन गया आपका h0 और जो B पॉइंट है वो बन गया है 0, k. अब हम लिख रहे हैं बेटा, सिंस दिस P इज़ द मिड पॉइंट. P क्या है? मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको लगाना आता है. यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो हम क्या करेंगे. H या A कैसे निकाल सकते हैं? 0 प्लस h बाई 2. और B कैसे निकालोगे आप? 0 प्लस k बाई 2. यहाँ से आपके पास जो h है वो आ गया 2a और जो k है वो आपका आ गया है 2b. चलिए, अब ये जो इक्वेशन हमें प्रूव करनी है ये इंटरसेप्ट फॉर्म ही तो है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर ये x इंटरसेप्ट हो, ये y इंटरसेप्ट हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? x बाई h y बाई k इज इक्वल टू 1. इसी में वैल्यू पुट करनी है हमें. x बाई 2a y बाई 2b इज इक्वल टू 1. और आप इस 2 को शिफ्ट कर सकते हैं तो ये सेम ही बन जाएगी आपकी, यानी कि x बाई a y बाई b विच इज़ इक्वल टू 2. ये क्या आ जाएगी बेटा? ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी. इस लाइन की इस तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 18, वो भी आपका ऐसा ही क्वेश्चन है. उसमें मिड पॉइंट की बजाय रेशो दे रखी है, तो हम इसमें रेशो वाला फॉर्मूला यानी कि सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ. किस चीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके प्रूव करेंगे. प्रूव दैट द
3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कौन कौन से? 3 0 -2, -2 एंड 8, 2. दीज आर, क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? दीज आर कोलीनियर। बेटा अगर 3 पॉइंट्स कोलीनियर हों तो हमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन। मीन्स अगर 3 पॉइंट्स कोलीनियर होंगे तो कुछ इस तरह से होंगे, ये ए पॉइंट है, ये बी और ये सी पॉइंट है। यानी मैं अब क्या करने वाली हूँ इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन में किन्हीं भी 2 पॉइंट से बना लूँगी, किसी भी 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं और थर्ड पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा उसी लाइन को, अगर वो उसी लाइन के ऊपर, सेम लाइन के ऊपर होगा तो ज़रूर सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन लिख ली। थ्रू पॉइंट पहले वाले 2 ले लिए, चलो थ्रू पॉइंट 3, 0 एंड -2, -2। क्या बनी लाइन की इक्वेशन? 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट फॉर्म हम यूज़ करेंगे। y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, बार बार हम इन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। देखिए बेटा आप ये क्या बन गया? y इज इक्वल टू -2/-5 एंड x - 3। और सॉल्व कर लेते हैं तो ये माइनस से माइनस आपका कट हो गया। 5y इज इक्वल टू 2x - 6 और यहाँ लिख रही हूँ मैं इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या बन जाएगी आपकी? 2x - 5y - 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं? अब हम पुट कर लेते हैं 8, 2 को इसी में पुट करके देखते हैं। हाँ जी, 16 - 10 - 6 इज इक्वल टू 0 और 16 - 16 इज 0। ये तो क्या आ गया? आप लिखेंगे विच इज़ ट्रू। हमने 2 लाइन से इक्वेशन बनाई और तीसरी पुट की तो क्या बन गया? ट्रू बन गया। सो हम ये लिख सकते हैं कि दीज 3 पॉइंट्स आर, ये जो तीनों पॉइंट्स हमने लिए, दीज आर कोलीनियर, कोलीनियर पॉइंट हैं। आप चाहें तो बी और सी इन 2 पॉइंट से भी, बाद वाले 2 पॉइंट से भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते थे और तीसरे पॉइंट को तब भी पुट करेंगे तो वैल्यू तब भी बेटा सेम ही आएगी, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं आने वाला। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो 10.2 है वो फिनिश हो जाएगी। हमने इसके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। सो आप लोगों को भी इसको बहुत ध्यान से ही करना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को प्रॉपरली ग्रास्प कर पाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।